हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आप लोगों को हम लोग लगातार यूट्यूब पे फ्री मॉक दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने आपको 3 चैप्टर के जो है मॉक दे दिए हैं। उसमें से आप जानते हैं कि पहला जो है परसेंटेज का था। दूसरा आप देखें, दूसरा था SICI। और SICI था। तीसरा टाइम एंड वर्क। तो अभी तक इतने टॉपिक्स के जो है आपको मॉक के फॉर्म में प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप जा करके वहाँ पे मॉक मतलब मॉक भी देते हैं, फिर यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन हम लोग अच्छे से प्रोवाइड करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। टोटल आप जानते हैं कि आपके क्वांट में 9 टॉपिक्स हैं, और जिसमें से 3 टॉपिक हम लोग को कंप्लीट कर लिए हैं। 6 टॉपिक्स और बचे रहे हैं, जिसमें से वर्क एंड वेजेस है। आप जानते हैं कि वर्क एंड वेजेस है, पाइप एंड सिस्टम है, TSD है, ट्रेन है, और प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप है। तो कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स और हैं। उसके लगातार अब आपको लगातार मिलेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, अब लगातार आपको जो है प्रैक्टिस मिलती जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, 7 से 8 दिन है। तो लगातार आपके क्लासेस मिलेंगी। और वो जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ, उससे बाहर आप कुछ मत पढ़िएगा। बिल्कुल मेरी कोशिश है कि उस 20 से 25 क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितना मैं सोच सकता हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। और मुझे बिलीव है कि उस चीज से बाहर क्वेश्चंस को नहीं जाना चाहिए। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके टॉप सिलेबस के अंदर है। वर्क एंड वेजेस के हमने टोटल जो 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। बस उतना ही 15 क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक भी हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जिसके अंदर हल्का से घुमाया गया है। तो वो 15 क्वेश्चन आप कर लीजिए। आपको 50 जगह 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो 15 क्वेश्चन आपके लिए इनफ होंगे। बस उसी को देख करके चले जाइएगा, वो काफी है। आप में से अभी जो भी स्टूडेंट अभी भी मान ले मॉक वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि टाइम कम कर दिया गया है। तो अगर आपका जो है टाइम जो कम कर दिया गया, तो जो पेपर है आपका, वो विद इन टाइम नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विद इन टाइम आपका पेपर हो, अगर अभी भी आप मॉक नहीं दिए हैं, तो 6 से 7 दिन जो भी बचा हुआ है आपके पास, दो दो मॉक करके। अभी भी देखिए आपके पास टाइम है, 12 मॉक हम लोग दे रहे हैं 349 रुपीज में। अगर आप चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। 349 रुपीज में अगर 12 मॉक है, आप दो दो मॉक करके अगर आप दे लीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है सारी चीजें, तो अगर आप स्पीड इनहेंस करना चाहते हैं, तो अभी तो आपके पास टाइम है, आप मॉक दे सकते हैं। बाकी जो हम फ्री क्लासेस और फ्री मॉक क्वांट का दे ही रहे हैं, उसको आप देखते रहिएगा। तो चलिए, यही सब बताना था आपको, और आप चलते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिएगा आपका। आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन X डेज, और B करता 1.5X में, और C करता 2X डेज में। अगर हम रेशियो निकालें ABC का, टाइम का रेशियो अगर हम निकालते हैं, तो कह रहा है कि ये देखिए, ये X डेज में करता है, ये 1.5X डेज में करता है। हालांकि सब पेन फ्री होना चाहिए, मैं समझाने के लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2X डेज में करता है। अगर यहाँ से X कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो रेशियो आ रहा है 1:1.5 और 2 आ रहा है। ये टाइम का रेशियो आ रहा है। पूछा, इफ दे कंप्लीट द वर्क टूगेदर, व्हाट रेशियो शुड दे बी पेड। आप जानते हैं, जब टाइम कांस्टेंट है, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा, उसी रेशियो में पैसा भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब टाइम का रेशियो 1:1.52 है, तो अगर मैं कहूँ इफिशियंसी का रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कि 1:1.5 है ना, इसको डेसिमल को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम वाले में, ये 2 हो जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यानी जो टाइम का रेशियो हो गया, वो 2 3 4 हो गया। 1:1.52 या कहिए, या 2 3 4, का ये बात एक ही है। तो 2 3 4 ये टाइम का रेशियो हुआ। तो इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलता है? याद है किसी को? 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए, 2 3 4 का एलसीएम लिया जाता है, जो कि 12 आएगा। अब क्या करना है, इसी 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो टाइम दे रखा 2। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। 643, ये मेरा इफिशियंसी का रेशियो होगा, और इसी रेशियो में पैसा भी पेड होगा। तो 643 जहां मेरा ऑप्शन होगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, टाइम का रेशियो दे रखा था, इफिशियंसी का रेशियो निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ये एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चन देखे भी जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि आशीष, व्हेन आशीष फिनिशेस अ सर्टेन वर्क ही गेट्स टोटल वेज ऑफ 70 रुपीज। यानी अगर जब कोई काम आशीष कंप्लीट करता है तो उसको उसके लिए 70 रुपीज मिलता है। कनिका को वही काम करने के लिए जो टोटल पैसे मिल रहे हैं 165 रुपीज मिल रहे हैं। कनिका को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सेम और सी गेट टोटल वेज ऑफ 165 रुपीज। अगर डेली वेजेस ऑफ, अगर आशीष की बात की जाए, जो डेली वेजेस है, जो दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी आशीष की है, वो 3.5 रुपीज है। जबकि कनिका की पर डे की जो मजदूरी है, जो वेजेस है, वो 5.5 रुपीज है। कह रहा है बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर, अगर दोनों लोग साथ में काम करें, कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वर्क। तो दोनों लोग अगर साथ में काम कंप्लीट करते हैं, अगर काम करते हैं, तो कितना पैसा उनको मिलेगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये निकल के तो आए कि दोनों लोगों ने साथ में कितने दिन तक काम किया, पहले ये निकल करके आए। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं कि पूरे काम को कंप्लीट करने में अगर 70 रुपए मिल रहे हैं आशीष को, और आशीष को एक दिन में अगर 3.5 रुपीज मिलता है, तो 70 रुपए कमाने के लिए उसको पूरे काम को कितना दिन किया होगा, पूरा काम करने में 70 रुपीज, एक दिन का से 3.5। तो मैं पूछूं कि आशीष ने कितना दिन तक काम किया, तो क्या बताएंगे, या आशीष ने वो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, तो क्या बताएंगे। आशीष ने जो कंप्लीट पूरा पैसा कितना मिला, 70 रुपीज, और एक दिन का अमाउंट है 3.5 से डिवाइड कर देंगे भाई, एक दिन में 3.5 रुपए, कुल 70 रुपए कमाया पूरे काम को करने में, तो कितना दिन लग गया होगा। एक दिन में 3.5, फिर 3.5, इतना ऐड होता चला जाएगा। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 70 को 3.5 से, तो आ जाएगा 20 डेज। यानी आशीष ने पूरे काम को कंप्लीट करने में 20 डेज लिया है। इसी तरीके से अगर कनिका ने काम को कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, कनिका कंप्लीट करी होगी, क्योंकि कनिका का जो अमाउंट है 165 है, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे इसके पर डे की इनकम से 5.5 से, तो कनिका का अमाउंट आता, कनिका का दिन निकल के आ जाएगा कि कनिका ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, तो 30 डेज में। तो यानी आशीष ने 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। अब तो आसानी से निकल जाएगा, आशीष 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, कनिका 30 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। काम हमारा हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, इनकी 3 आएगी, इनकी 2 आएगी। तो अगर मैं कहूँ दोनों लोग काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो 60 यूनिट काम है, इनकी इफिशियंसी पता है, कनिका की पता है, तो दोनों मिल करके अगर आशीष और कनिका दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे 60/5 यानी 12 दिन में। तो 12 दिन तक दोनों काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो तो बोला कि कितना पैसा मिलेगा दोनों को मिला करके, जबकि देख लीजिए एक दिन में इनको इतना मिलता है, इनको इतना मिलता है। तो 12 दिन की मजदूरी निकाल लीजिए ना, 3.5 ऐड कर लीजिए 5.5, ये एक दिन में दोनों को मिलाकर कितना अमाउंट मिलेगा, तो 12 दिन में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5, 5.5 9 होता है, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 108। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट अ वर्क इन कॉस्टिंग इतना इतना रुपए मिलता है अगर तीनों लोग साथ में काम करते हैं। कहता है एक्स ने 5 दिन तक काम किया, वाई ने 7 डेज तक काम किया, और जेड ने 10 दिन तक काम किया, और उनका जो डेली वेजेस है इतना दे रखा है। तो कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय एक्स। ये बताइए कि अगर हम डेली वेजेस की बात करें, डेली वेजेस का अगर एक्स और वाई जेड का जो रेशियो है पर डे मजदूरी का, वो 4:5 है। अगर अब कह रहा है कि अगर एक्स जो है 7 दिन तक काम करे, एक दिन में 4 यूनिट पैसा मिलता है, अगर वो 7 दिन तक काम करेगा एक्स, तो उसको कितना पे अमाउंट मिलेगा, ये निकाल लीजिए। ये तो एक एक दिन की मजदूरी का रेशियो दे रखा है ना। बी ने काम किया, ये एक्स ने काम किया 5 दिन तक, सॉरी, और बी ने किया 7 डेज तक, और सी ने किया है आप, सॉरी, जेड ने किया है आपका 10 डेज। ए बी सी ने एक्स वाई जेड है, तो एक्स ने किया है 5 डेज तक, वाई ने किया है 7 डेज, और जेड ने किया है 10 दिन। तो अगर हमें रेशियो निकालें तो 5 4 × 20, रेशियो 7 5 × 35, रेशियो 10 3 × 30, ये पूरा पैसा आया कि 7 दिन, 5 दिन और चार जो 10 दिन काम किए हैं। तो ये टोटल जो वेजेस आ रहा है इनका, तो टोटल जो वेजेस का रेशियो आ रहा है वो 20 35 30 का आ रहा है। और टोटल वेजेस दे रखा है, उनकी जो मजदूरी है टोटल वो 3400 है। तो अगर यहाँ से अगर हम रेशियो का सम करें, तो 35 20 55 और 30 करेंगे 85। तो 85 यूनिट का जो अमाउंट है वो 3400 है। आपसे पूछा किसका है, हाउ मच विल अमाउंट बाय रिसीव बाय एक्स। एक्स कितना है 20,
तो 20 की वैल्यू आसानी से निकल के चली आ जाएगी। 17 5 जा होता है, इधर 17 2 जा 200, 5 की वैल्यू 200, 5 4 जा 200 का 4 गुना करेंगे तो 800 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो बहुत ही आसान था। हमने ये निकाल लिया कि भाई दे क्या रखा था, उनकी फीस, पैसे का वेजेस का पर डे वेजेस का रेशियो दे रखा था। तो जब जब वो 7 दिन 5 दिन और 10 दिन काम किए, 5 7 10 दिन, तो मैंने देखा कितना अमाउंट का रेशियो आ रहा है। तो फाइनल जो टोटल वेजेस का रेशियो आया 20 35 30 आया। और कुल मिलाकर के मिल रहा है 3400 रुपये, यानी 85 यूनिट की वैल्यू 3400 है। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालना था, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि ₹12,600, कह रहा है ₹12,600 डिवाइडेड 15 लेबर्स, देयर आर 7 men, 3 women एंड 5 boys। कह रहा है ईच वुमेन रिसीव 3 times एज मच एज बॉय। ईच वुमेन कह रहा है कि यानी कि दे रखा है क्वेश्चन में कि ईच वुमेन रिसीव 3 times एज मच बॉय। यानी वुमेन की अगर बात करें हम, वो कितना पैसा लेते हो, 3 गुना। किससे, बॉयज का। यहां से देख रहे हैं वुमेन में 3 गुना बॉयज का है। एंड ईच मैन, अगर हम मैन की बात करें, वो कह रहा है रिसीव 7 times एज मच बॉय। यानी 7 गुना है एक लड़के के एक बॉय से जो अमाउंट रिसीव मिल रहा है उनको। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा था, यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे ना आसानी से। अगर हम एम बाई बी देख पा रहे हैं यहाँ से एम अपॉन बी का जो रेशियो आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 7:1 आ रहा है। अगर हम डब्लू बाई बी देखें, कितना है, डब्लू और बी का रेशियो देखें तो 3:1 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एम डब्ल्यू और बी का रेशियो निकालिए, कितना आ जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा। एम बी, देखिए एम यहाँ पे 7 है, और अगर हम बी कॉमन है ना, बी यहाँ पे 1 है, बी भी यहाँ पे 1, बी तो कॉमन, बराबर करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख लीजिए। एक ही एम के जगह पे 7, वेमेन है 3 और बॉयज है 1। तो 7:3 रेशियो आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी का भी कह सकते हैं, क्योंकि पर, है ना, और जो पर डे मजदूरी का रेशियो भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो 7:3 का रेशियो आया। ये डेली वेजेस का रेशियो आया, कह सकते हैं आप। तो कह रहा है कि अब, लेकिन अब और ये जान लीजिए ना कि एक मैन की मजदूरी का रेशियो है ये 7 यूनिट है। ये वन वन वुमेन का है, ये 1 बॉय का है। आपसे क्या पूछा है, कितने लेबर है, 7 men है, 3 women है, 5 boys हैं। तो अगर एक आदमी 7 यूनिट पैसा, मान ले उसको एफिशिएंसी 7 है, अगर दिन में 7 यूनिट पैसा कमाता है, तो जरा बताइए 7 men क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें। एक मैन का 7 और 7 men का। एक वुमेन का अगर 3 है तो 3 का निकल जाएगा, यहाँ से 3 वुमेन है और बॉयज हैं 5। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये 49 आएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अब ये देखिए, ये टोटल अमाउंट का रेशियो आया। ये 7 men 3 women और 5 बॉयज, जो कुल पैसा जो कमा रहे हैं यूनि रेशियो में, 49:9, 49:9 और इस टू 5। अब कुल मिलाकर के जो दे रखा, जो पैसा डिवाइड हुआ है, टोटल पैसा जो दे रखा है वो 12,600 रुपये है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालते हैं, 49 9 53 5, कितना जाएगा, 49 9 58 5 63 यूनिट आएगा। तो 63 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपकी, 12,600 है। अगर यहाँ से आपको किसका निकालना है, आपको 12,600 निकालना है प्रत्येक, कह रहा ईच वुमेन का निकालना, ईच वुमेन पूरी वुमेन का, एक महिला का निकालना है। और 1 वुमेन का आप जानते हैं कितना है, वुमेन का अमाउंट 3 यूनिट है। वुमेन का कितना है, 3 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, पूरा मत, 9 मत निकाल दीजिएगा, ईच वुमेन पूछा है। 63 की वैल्यू है 12,600, सीधे से 2 गुना दिख रहा है, 200 दिख रहा है। तो 3 यूनिट की निकालेंगे, ईच वुमेन का जो है अमाउंट 200, 3 यूनिट है। तो 3 की निकालेंगे, 3 × 200 करेंगे, 600 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा 600। आ गया समझ में कि नहीं, कुछ नहीं करना था, आसानी से निकाल लीजिएगा। या मैं एम डब्ल्यू बी का रेशियो निकाल लिया, वही इफिशियंसी का रेशियो। 7 7 दिन की मजदूरी निकल, 7 दिन, 7 men थे, 3 women थे, 5 boys, तब यहाँ से निकाल लिया टोटल वेजेस क्या पड़ेगा टोटल। तो ये निकल के आया, टोटल दे रखा है इतना, डिवाइड बोला ना कि 12,600 डिवाइडेड 15 लेबर्स, है ना, टोटल की बात किया था। तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, किसी का भी निकालना हो। ईच ईच बॉयज के निकालते तो 200 आता, ईच मैन के निकाल तो 1400 रुपये आ जाता, एक की 200, 7 की 1400। तो ये सारे निकल जाते हैं, इसमें कुछ भी निकालना होता निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा अमन एंड अंशु अंडरटेक वर्क। कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रुपीज इतने इतने का प्रोजेक्ट लिया उन्होंने। कह रहा अमन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days और दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। अमन और अंशु, ठीक है, दे वर्क फॉर 2 days। आफ्टर 2 days अंशु वर्क अलोन 2 days एंड अमन का कंप्लीट द रिमेनिंग वन 2 more days। देखिए हुआ क्या है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको। अमन है और अंशु है, दोनों लोग के दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। दोनों लोग काम कितने दिन करते हैं साथ में मिलकर? 2 दिन तक। 2 दिन अमन अमन और अंशु 2 दिन साथ में रह रहे हैं। आफ्टर 2 days के बाद अंशु वर्क अलोन 2 days, फिर अंशु अकेले काम करते हैं। अंशु अकेले काम करते हैं कितने? 2 दिन तक। उसके बाद जितना काम बचा एंड अमन कंप्लीट रिमेनिंग वन 2 more days। फिर कुछ काम बच जाता है उसको अमन अकेले करता है 2 दिन में। ये तो दे रखा है आपको, ये समझ में आया कि नहीं? अमन अंशु 2 दिन साथ में थे, फिर 2 दिन बाद अंशु अकेले 2 दिन तक काम किया, फिर जो काम बच गया उसको अमन ने 2 दिन तक में कंप्लीट किया। ये आपको दिया हुआ है। अरे व्हाट इज द शेयर ऑफ द अमन इन द, ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अमन, अच्छा, अमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days, ये एक चीज लाइन दे रखी है, और मैं कहूं अमन कितने दिन तक काम किया है, बताएगा कोई? देखिए अमन और अंशु के साथ 2 दिन तो यहाँ काम किया अमन ने, और 2 दिन यहाँ काम किया अमन ने, 4 दिन तक काम किया अमन ने। बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर अमन 7 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है और 4 दिन तक अगर काम किया है तो कितना यूनिट काम किया होगा, कोई बताएगा? तो अमन का अगर मैं कहूं, अमन का मैं आपसे पूछूं कि 4 days का वर्क क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? अमन का 4, क्योंकि अमन पूरे काम को करता है 7 दिन में, तो 4 दिन में करेगा 4/7। तो अमन 4/7 यूनिट काम करेगा 4 days में, ये कहने का मतलब है। बस समझ में आएगी नहीं? तो अगर 4/7 मन वर्क कर दिया 4 दिन के अंदर, तो अंशु देख रहे हैं आप कि 2 दिन यहाँ काम कर रही हैं, 2 दिन यहाँ पे काम की है, तो अंशु ने भी 4 दिन तक काम किया है। और बताइए 4/7 यूनिट काम अगर अमन ने कंप्लीट कर दिया तो बचा काम कितना, ये भी निकालिए। 4/7 अगर वो काम हो गया है अमन के थ्रू, तो बचा काम कितना होगा? 3/7। 3/7 काम जो बच गया है उसको कौन किया है? अंशु ने किया है। कितने दिन में किया है? 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 4 दिन में। तो अंशु ने 3/7 मानकर अगर 4 दिन में किया है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगी? कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगे? 7×4 = 28/3 days में। एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि अमन जो है, ना, हाँ हाँ, अमन जो है 7 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो अंशु जो है अकेले उस काम को 28/3 days में कंप्लीट करती है। जब ये आपको निकल गया तो आसानी से, जब टाइम निकल गया तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो पैसा आसानी से निकल ही जाएगा, काम खत्म। हमें ये तो निकालना था कि पूरे काम को अमन कितने दिन में कर रहा है, दिया था। अंशु पूरे काम को कितने दिन में करेगी, यही निकालना था। तो हो तो गया। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है दोनों का? अगर टाइम का रेशियो देखा जाए अमन और अंशु, अमन और अंशु का रेशियो, टाइम का रेशियो 7 और रेशियो 28/3। एलसीएम 28 आएगा। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए आप। तो क्या करेंगे आप? 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ निकल जाएंगे 3। 28 को 3 डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो 4 और 3 आ गया, इसी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या दे रखा है आपको, निकाल लीजिए। कह रहा है कि अमन का हिस्सा पूछा है तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखा, टोटल पैसा कितना है? 8700। आपका अमन का हिस्सा पूछा है, अमन का पूछा का अंशु का? अमन का पूछा, निकाल लीजिएगा। 4 की निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे 4 1 = 4, 7 1 = 7, 1 14 3 28 2, 1242 पॉइंट कुछ आ रहा है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ निकाल लीजिए, 4 8 आ जाएगा, और 4 4 = 16, कैरी 1 9, 49। और 49 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 49 71.42 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही है, ठीक है। बाकी नहीं, बहुत करीब करीब आंसर, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास है। तो 4971.42 अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, तो मैं पूरा अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। आप जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो और भी शॉर्ट में लिखेंगे,
डायरेक्ट 4/7 इतना, 3/7 इतना, 28/3, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो इतना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ टास्क। 10,800 रुपये में कोई टास्क लेते हैं लोग, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 45 डेज। ठीक है, एंड 60 डेज। ये 45 दिन में कमिट कर देता है, बी 60 दिन में करता है। हाउ वेयर टू फिनिश द वर्क अर्ली देट, हाँ, जल्दी काम को खत्म करने के लिए उन्हें सी की हेल्प ली और इंटायर वर्क को जो है 20 दिन में कंप्लीट कर दिया। अरे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 सी वेयर ए बी सी आर द शेयर ऑफ द ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू कंप्लीट द वर्क। ये आपसे क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप देखिएगा, इसको अच्छे से लगाइएगा। अगर हम एबीसी की बात करें, ए और ए बी सी हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एफिशिएंट, ये जो लिखा है ना, कंप्लीट एबीसी, एबीसी क्या एफिशिएंसी है उसकी। आपसे कहा ये 45 दिन में काम, टाइम का रेशियो देखा है, अगर ये 45 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 60 डेज में कंप्लीट करता है, और ए बी सी तीनों मिल करके विद द हेल्प ऑफ सी और 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। ये दे रखा है 45, 60, 20। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा? एलसीएम निकालिए, बताइए। 180 आएगा। देख लीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। 180 कट जाएगा ना, 3 जा 9 जा 4, ठीक है, 180 आ जाएगा। तो अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो निकालूं यहाँ से क्या आ जाएगी? तो 180 एलसीएम डिवाइड कर लो, 45 को 180 को 45 डिवाइड कर 4 आ जाएगा। 63 जा 180 और 29 जा 180। ये बताइए, ए की इफिशियंसी 4 है, बी की 3 है और ए बी सी की 9 है, तो यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? ए बी सी की 9, ए की 4, बी की 3, 4 3 7, कुल मिला के 9, यानी सी की 2। सी की इफिशियंसी 2 आ गई। क्या पूछा है आपसे? तो सी की इफिशियंसी पता चल गई। यही तो है, ए क्या है, यही ए है, स्मॉल, यही स्मॉल ए है, यही स्मॉल बी, इफिशियंसी दिया है वो। इसी रेशियो में तो पैसा बटेगा, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए बी सी दे रखा है तो उसी हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। वही आपसे पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज लिखा है, ए माइनस बी 2 + 2 सी की वैल्यू पूछा है। ये बताइए टोटल कितना दे रखा? 10,800। टोटल है कितना? 4 3 7, टोटल है 9। टोटल कितना है? 9। 4 3 7, ये मत ऐड कर, एबीसी तीनों दिखे, एबीसी है पूरा, ये पूरा ना, ऐसा है करे 4 3 7 9 16 कर दिया जाए। ये एबीसी की वैल्यू 9 है, तो 9 की वैल्यू दे रखी है 108। 108 और 00। आपसे पूछा है क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी कहाँ? देखिए ए कितना है? 4, बी है 3। तो देखिए ए है 4, बी है 3 प्लस 2 सी, 2 × सी की एफिशिएंसी बोलो 2। ये तो आपसे पूछा है। तो देखिए 4 में से 3 चला जाएगा 1, और 2 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा था, थोड़ा से घुमाया था। तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर 10800 है, एक की निकालेंगे तो 12 और 00 आ जाएगी। 5 की निकालेंगे, 1200 का 5 गुना करेंगे, 6000 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 के। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वही जो ए बी सी दिया था, एफिशिएंसी दिया था, तो आपको डायरेक्ट ना दे करके ए बी सी की निकालिए, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया, इसने क्या किया, थोड़ा से इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया कि ए माइनस बी प्लस 2 सी की बताइए, तो ऐसा घबरा मत जाइएगा, है ना। तो ए बी सी की ना लेकर के एक इक्वेशन टाइप दे दिया, ए माइनस बी प्लस 2 सी की बताइए कितना अमाउंट होगा। निकाल लेंगे, 5 यूनिट होगा, 5 के 6,000 रुपये। तो ऐसे भी इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि ए कंप्लीट 3/4 वर्क 9 डे। अगर 3/4 वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। निकाल, बी का 2 दिन में करता है, विद द सेल्फ ऑफ इतना करता, निकल जाएगा। देखिए ए और बी सी, बिल्कुल वही क्वेश्चन पिछला वाला। कह रहा है ए बी सी 3 लोग हैं, समझिएगा अच्छे से। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। 3/4 वर्क अगर 9 डेज में करता है, यानी 3 यूनिट काम करता है 9 दिन में, तो 4 करेगा। 3 यूनिट काम करता है 9 दिन में, एक करेगा 3 दिन में। एक 3 यूनिट का 3 दिन में करता है, 3, हाँ, 3 यूनिट करता है 9 डेज में, 1 यूनिट करेगा 3 डेज में, तो 4 यूनिट करेगा 12 दिन में। ये निकाल लिया करो, बेसिक है। 3/4 वर्क करता है 9 डेज में, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 गुना तो 4 की वैल्यू 12, यही मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 2/5 वर्क करता है 12 दिन में, 2 की वैल्यू 12, 1 की 6, 5 की 30, यानी 30 दिन में करता है।
और विद द हेल्प ऑफ सी, यानी एबीसी तीनों की बात कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द इंटायर वर्क इन 60/11 दिन में। ये दे रखा है 11। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा 60 ही आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 12 30 60/11 का एलसीएम निकाल 60, 60 आएगा। तो एलसीएम अगर 60 आएगा तो इफिशियंसी डायरेक्ट निकाल लेंगे। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 60/30 करेंगे 2, और 60/11/60 कर देंगे तो 11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 11। एबीसी की 11 आ गई। अगर यहाँ से मैं सी की निकालूंगा तो 5 2 7 और 11 में 7 मतलब 4 आ जाएगी, इफिशियंसी 4 आ जाएगी सी की। क्या पूछा है आपसे? अच्छा, आपसे पूछा है कि पूरा जो पैसा है, पूरा जो पैसा है वो 3, हाँ, सी ऑल टू एंड अर्न 330, यानी टोटल जो अमाउंट दे रखा है वो 330 दे रखा है, टोटल अमाउंट। कह रहा मनी शेयर इन द रेशियो वर्क डन, देन द फाइंड द डिफरेंस इन द शेयर सी और एस। ए और सी के शेयर में डिफरेंस कितने हैं, जरा बताइए तो। ए कहाँ पे, यहाँ पे। सी का शेयर कहाँ, यहाँ पे। डिफरेंस कितना यहाँ पे है दोनों में, 1 यूनिट का। कितने का, 1 यूनिट का। अब पूरा जो अमाउंट है तीनों मिलकर कितना कमाते हैं, कितना पैसा, 11 यूनिट। और 11 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है, क्वेश्चन में देखो कितना पैसा टोटल मिला हुआ है, 330। तो 11 की 330, डिफरेंस 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है आपसे, तो 11 की एक 30 आ जाएगी। एक की आ जाएगी 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30, बी ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, ये भी आसान था। टाइम का रेशियो दे रखा था, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिए, और वहां से तो यहाँ पे जो 11 आएगी वो तीनों की इफिशियंसी है, तो यहाँ सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। 11 की वैल्यू 330, टोटल अमाउंट, टोटल इफिशियंसी इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो 11 की 330, तो एक की निकल जाएगी। तो आप निकाल लेंगे कितना जाएगी, 30, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, है ना। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है आपसे। श्वेता और हरीश, कह रहा है श्वेता और हरीश कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट विद इनकम ऑफ इतना। देखिए दोनों मिलाकर के कितने रुपए मिलते हैं इनको, कंप्लीट करती हैं प्रोजेक्ट को तो। आगे कह रहा है इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क 20 डेज, श्वेता ने 20 दिन तक काम किया और हरीश ने जो है 30 दिन तक काम किया। ये देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो दिस, श्वेता का शेयर बताइए। निकल जाएगा। डेली वेजेस का अगर रेशियो देखा जाए श्वेता का और हरीश का कितना है, डेली वेजेस। डेली वेजेस मतलब कि इफिशियंसी कह सकते हैं। डेली रेशियो कितना दे रहा है, डेली वेजेस का रेशियो यानी इफिशियंसी का रेशियो कह सकते हैं आप, 5:6। अब कितना, ये तो डेली वेजेस हुआ। टोटल वेजेस कितना होगा रेशियो निकालना जाए तो कैसे निकल के आएगा। आप जानते हैं कि श्वेता ने, देखिए इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता 20 दिन तक काम की है ये, और हरीश ने कितने दिन तक काम किया है, 30 दिन तक। कितना हो जाएगा इनका, अगर एक दिन का 5 यूनिट पैसा कमाते हैं तो 20 दिन में कितना कमाएंगे, 100 यूनिट। और ये कमाएंगे 180 यूनिट। ये एक दिन का आ गया, दोनों मिला करके कितना, 280। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कमाएंगे, 280 यूनिट। कितना पैसा टोटल कमा रहे हैं, नहीं टोटल एक दिन में, सॉरी, तो पूरा अमाउंट निकल के आ गया, एक दिन में तो 5 6 था। ये टोटल जो अमाउंट कमाया यूनिट में 280 यूनिट कमाया है, और दे रखा है 28,000, 28K। तो 280 की वैल्यू अगर 28K है तो क्या निकालना है, श्वेता का 100 की निकालनी है। साफ साफ दिख रहा है, 28,000 को 280 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद 0 आएगा, ऐसे लिखेंगे 3 0। तो यहाँ से अगर 1 की यूनिट निकालेंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे जा रहे हैं, 1 के बाद 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी आंसर फिर 100 के निकालेंगे तो फिर 1 के बाद 0 जहां दिखेगा आंसर हो जाएगा, चाहे सारे आंसर अलग अलग हैं, नंबर अलग अलग, 1 के बाद 0 वाला आंसर कट हो गया है। नहीं बैठ करके यहाँ 1000 लिख रहे हैं, फिर यहाँ 1000 लिख रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है। 100 लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ 100 लिख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 × 100 करके 10,000 लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। 1 के बाद 0, बस ये देखना है। तो सारे नंबर अलग अलग थे, तो 1 के बाद 0 वाला ऑप्शन यही था, मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था। इसी का टाइप का हम लोग क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, जो कि डेली वेजेस दे रहा था तो हम लोग डेज से मल्टीप्लाई करके टोटल वेजेस का रेशो निकालते थे, फिर वहां से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो उसके कंपेरिजन में इजी क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपका पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये भी आसानी से आ जाएगा।
ये देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए एंड बी अंडरटेक का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 7500 रुपया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया। कह रहा है ए कैन डू कंप्लीट द टास्क अलोन इन 50 days, बी कैन कंप्लीट द टास्क all by himself in 60 days. However, to finish the work early, see the help with the help of C in 20 days. ये तो समझ गए, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बी और सी का डिफरेंस बताना है शेयर में, यही आपसे पूछा है। तो अगर पिछला वाला क्वेश्चन आता है भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए बी सी तीन लोगों की बात कर रहा हूँ, ए बी सी तीन लोगों की बात कर रहा है, और तीनों लोगों की जो बात कर रहा है टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, ए 50 दिन में कंप्लीट करता है, बी 60 दिन में कंप्लीट करता है, और सी नहीं, विद द हेल्प ऑफ सी लिखा है, एबीसी की बात किया है लास्ट में, एबीसी तीनों मिल करके वो 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो 50 60 20 का एलसीएम बताइए कितना होगा है? 50 60 20 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 300 ना, कितना आ जाएगा 300, ले लीजिए। 350 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और आ जाएगा इससे 5, तो ये आ जाएगा 20 से डिवाइड करेंगे 15। तो अगर यहाँ से सी की इफिशियंसी निकालूंगा तो 6 5 11, तीनों की इफिशियंसी 15, तो सी की निकल आएगी 15 माइनस 11 4। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, सी की इफिशियंसी आ गई 4। क्या पूछा आपसे? बी और सी में डिफरेंस पूछा है शेयर में। तो बी का शेयर है 5 यूनिट, सी का शेयर आपका है 4 यूनिट। डिफरेंस कितने का बी और सी में है? 1 यूनिट का। टोटल है 15 यूनिट, 15 की वैल्यू दे रखा 7500, तो 15 यूनिट टोटल है, और उसका जो अमाउंट कितना दे रखा है 7500। एक की निकालेंगे तो 500 आएगी, एक ही निकाल, चूंकि एक ही डिफरेंस भी है बी और सी में, तो ही मेरा आंसर हो जाएगा 500। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आनी, सभी लोगों को आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम जिससे पीछे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि अतुल कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 14 days, बीनू कह रहा है 21 दिन में करता है, दे वर्क फॉर 7 days एंड रिमेनिंग वर्क फिनिश बाई चेतन इन 4 days। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, और कह रहा है कि कुल अगर इतना पैसा मिलता है तो व्हाट इज द बीनू और चेतन का, पूछा है कि मिला करके शेयर कितना होगा, वेजेस कितना होगा। ये बताइए, अगर एक ये अतुल अगर 14 दिन में काम कंप्लीट कर देता है और 7 दिन तक अगर वो काम किया है तो कितना वर्क करेगा? अतुल पूरे काम को 14 डेज में करता है, 7 दिन तक काम करेगा तो इतना यूनिट काम करेगा। अगर हम बीना की बात करें, बीनू की बात करें, वो बीनू जो है 21 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, कर देती है, कर देता है, 7 दिन तक काम करेगा, कितना दिन काम करेगा, कितना यूनिट 7/120। अगर यहाँ से निकालता हूँ मैं दोनों कैंसिल करके, ये 1/2 आएगा, ये 1/3 आएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 3 2 5/6 आएगा। यानी कि बीनू और अतुल ने मिल करके 5/6 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया 7 दिन के अंदर। तो काम कितना बचा? अगर 6 काम था, 5 कंप्लीट हो गया, 1/6 वर्क बचा, उसको कौन किया होगा? चेतन। कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। अगर 1/6 यूनिट काम 4 दिन में करता है तो पूरा काम कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा चेतन? अगर 1/6 करता है 4 दिन में तो पूरा काम 24 दिन में। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अगर यहाँ बात समझ में आएगी तो तीनों लोगों का दिन पता चल गया, तीनों लोगों का दिन का रेशियो पता चल गया टाइम का। अतुल, कौन कौन लोग हैं? अतुल, अतुल हो गए, बीनू हो गए, और चेतन। कितना कितना दिन में करते हैं? अतुल करता है 14 दिन में, बीनू करते हैं 21 दिन में, और चेतन करता है 24 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, और ऐसा एलसीएम लीजिएगा कि जो कि सबसे डिवाइड हो, तो आएगा 168। अगर मैं डिवाइड करूँ 14 को 168 कितना आ जाएगा? तो अगर 168 एलसीएम आ गया, ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो बताया, डिवाइड करिए 168 को 14 से, तो हाँ 12 आ जाएगा। 21 से करेंगे तो 8 आएगा, और 24 से करेंगे तो 7 आएगा। तो 12 8 7 रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। तो पैसा इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3000 दिया टोटल अमाउंट, और एफिशिएंसी का देख पा रहा हूँ 12 8 20 27, 27 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 3000। हमको पूछा क्या है? बीनू और चेतन। 8 7 15, बीनू है 8 यूनिट से, चेतन है 7, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे आएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 9 जा, 3 5 जा,
तो 15,000/9 कर दीजिएगा, यानी 5,000/3 कर दीजिएगा। तो 1666.6 इसमें मेरा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी था। इसको इस तरह से आप निकालें, टाइम का रेशो निकल गया, एफिशिएंसी का रेशो निकल गया, आंसर आ गया। इजी था। 5/6 ये करेंगे, 24 दिन में सी करेगा, 14, 21, 24 रेशियो टाइम का, एफिशिएंसी का रेशियो ये, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहा ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। A and B undertake the work 4800 with the help of C, दे कंप्लीट इन 5 days। देखिए तीन लोग हैं, ए बी सी। ए अलोन कंप्लीट वर्क 10 दिन में, ए काम को टी का टाइम रेशियो निकालिए, ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है, ए है ना, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट वर्क इन 5 days, यानी ए बी सी करता है 5 days में। अगर मैं एलसीएम लूँ 15, 10, 5 का, तो कितना आएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकालता हूँ, 30 को 10 से डिवाइड करूंगा 3, 30 को 15 से डिवाइड करूंगा 2, और 30 को 5 से डिवाइड करूंगा 6। तो 3, 2, 5, 3, 2, 6 रेशियो आ गया। ए बी, तो सी की, अगर मैं ये देखिए ए बी सी के रेशियो एफिशिएंसी 6 आई है, तो मैं सी की पूछूं कितनी होगी? ए की 3, बी की 2, ए बी सी की 6, तो सी की 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। क्या पूछा है आपसे? सी का पूछा है, निकल नहीं जाएगा, आसानी से भी निकाल लेंगे आप लोग। 800 आना चाहिए। देखिए टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 4800, है ना। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 4800 रुपए है, तो सी का पूछा है 1 यूनिट की, सी की एफिशिएंसी कितनी? 1 यूनिट, एक की निकल नहीं जाएगी 800। तो मुझे लगता है कि 11 वाला क्वेश्चन भी आसानी से आप लगा देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 800। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सभी आसान, जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इधर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिया रखा था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, बी करता है 20 दिन में करता है, वाई सी अलोन कैन 30 दिन में करता है। अगर मैं एबीसी की बात करूं, टाइम की बात करूं, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। एलसीएम आएगा 30, एलसीएम आएगा 30 नहीं, एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा 60/एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 10 से डिवाइड करूंगा 6, 60 को 20 से डिवाइड करूंगा 3, 60 को 30 से डिवाइड करूंगा 2। तो 6, 3, 2 मेरा आ जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। दे टूगेदर अर्न 1100 रुपये मिलते हैं दोनों को, तीनों दे टूगेदर देना गया। तो बाय हाउ मच डू ए और सी एक्सीड, बाय हाउ मच डू द टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड सी एक्सीड द अर्निंग बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस थोड़ा इसीलिए दिया था। देखिए टोटल कितना मिला? 1100, 6, 3, 9, 2, 11, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1100 टोटल। आप कह रहे हैं कि ए और सी जो है बी से कितना ज्यादा है। ए और सी अगर देखा जाए, ए सी का जो शेयर होगा, देखिए ए है 6 और सी है 2, तो 6 और 2 मिलकर कितना हो गया? 8। बी कितना है? 3। तो ए और सी का 8 है, बी 3 का है, बी 3 है। तो कितना ज्यादा है बी से ए और सी मिलकर के? ये 8 है, 3 है, 5। कितना ज्यादा है? ये 5 मोर है। वही 5 की यूनिट को निकालनी है आपको, निकल नहीं जाएगा। तो 11 की वैल्यू अगर 1100, एक की 100 आ जाएगी, 5 की निकालेंगे तो 500 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 12 का आंसर आ जाएगा सी। आसानी था। तो इस तरह से आपको घुमा के दे सकता है, ए सी और इससे मिलके बी से कितना है, जिसे रेशियो में पढ़े थे ना पूरा, तो पूरा रेशियो का यूज हो रहा है। बिल्कुल रेशियो समझ लीजिए, एक तरीके से रेशियो आप पढ़ रहे हैं। सारी चीजें आसान है, टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो, टोटल अमाउंट इक्वल टू दिस, ये इनसे कितना ज्यादा बोला कि ए और सी में कि जो आ रहा है अमाउंट वो बी से कितना ज्यादा है। इनका 8 है, बी का 3 है, 5 ज्यादा है, तो 5 की वैल्यू निकल आएगी। ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि टीना अलोन कैन डू अ पीस अपन 12 दिन, मीना अलोन सेम वर्क इन 15 दिन, टीना मीना अंडर इतना इतना, मीना इतना। देखिए क्या कह रहा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। कौन कौन लोग हैं? टीना, टीना है और मीना। कह रहा है कि टीना अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन एंड मीना अलोन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। टीना मीना जो है 18,000 रुपए में जो है उस काम के लिए उन दोनों को मिलेगा। कह रहा देन हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट इफ दे, मीना को कितना मिला है पूछा है।
टाइम का रेशियो दे रखा है ये, तो इफिशियंसी का रेशियो निकाले, 12-15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5-60 आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 का 12 से डिवाइड करिए 5, और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, तो 5 और 4 आएगा इफिशियंसी का रेशियो। और टोटल अमाउंट दे रखा 18,000, 5 4 9, 9 की वैल्यू 18,000, 18 के। किसका पूछा है? मीना का। मीना की टीम, मीना 4 यूनिट, निकल नहीं जाएगा। 9 की वैल्यू 18,000, एक की 2,000, तो मीना का है 4 यूनिट। 4 की वैल्यू 4 × 2 के यानी 8,000, तो 8,000 मेरा आंसर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। तो इससे ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। रजनी है, मोहन है और रिजवान है। कौन कौन है? रजनी, मोहन और रिजवान, 3 लोग हैं। क्या 3 लोग के बारे में क्या क्या दे रखा है? यार रजनी कैन डू 20 है, देखिए उल्टा चले पीछे से, कह रहा है कि मोहन 20% मोर वर्क करता है रिजवान से। अगर रिजवान 100 करते हैं तो 120 करता है, और मोहन से 25% लेस है रजनी, तो 25% माने 1/4, 120 का 25% यानी कि 30 लेस है, तो 30 लेस यानी 90 है। 120 में से 30 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। ये सब बेसिक चीजें तेजी से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ, ऐसा परसेंटेज में, रेशियो में, ये कितना परसेंट ज्यादा कितना लेस है। तो यहां से अगर आप रेशियो देख पा रहे हैं दोनों लोगों का, तो 9 12 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 12 10। क्या पूछा है आपसे? तो 9 12 कितना आ जाएगा? 9 12 एंड 10। क्या पूछा? ये निकल के आ गया। अच्छा, वर्क की बात की है, वर्क मतलब इफिशियंसी। वर्क का रेशियो दे रखा है या इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है? दोनों बातें हैं कि वर्क या इफिशियंसी, दोनों सेम। 9 9 12 10, पैसा कितना मिल रहा है? 930। तो 12 9 21 10, 31 यूनिट। 31 यूनिट है, 31 यूनिट की वैल्यू अगर 930 है, सीधे सीधे कितना दिख रहा है आपको? 30 गुना। कितना आ रहा है? 30 गुना। 31 30 या 930 होता है। तो किसका पूछा था? तो बोला था कि व्हाट विल बी द मोहन शेयर। तो मोहन का शेयर कितना होगा? तो मोहन का आपका 12 यूनिट, तो 12 यूनिट निकाल लीजिए। एक की 30 है, 12 की निकल नहीं जाएगी, 360। कितना आ जाएगा? 360। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? ए एंड बी कंपनी 10, ए और बी 2 लोग हैं। टाइम का रेशियो दे रखा है, ए करता है 10 दिन में कंप्लीट, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम 15 10 का निकालेंगे 30। इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 3, और 30/15 करेंगे 2। 3 2 का रेशियो आ गया। क्या पूछा आपसे? दे गॉट 1250, 5 यूनिट की वैल्यू है 1250, दोनों मिला करके। एक की निकालेंगे 250, डिवाइड कर लीजिएगा। एक की 250 आ गई। क्या पूछा? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर कितना है? 2 यूनिट। एक की 250 तो दो की निकल नहीं जाएगी। 250 × 2 करेंगे 500, तो 500 रुपये मिलेगा। सी ऑप्शन। इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अगर आपको एक का पूछा होता तो कितना निकालते? तो 3 यूनिट के लिए निकालते। एक की 250, तीन की निकलती 750 रुपये। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो वर्क एंड विजन बस इतना जितना मैंने बताया है, इतना ही करके चले जाइएगा। यही 15 क्वेश्चन एक दो बार और देख लीजिएगा, और इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। इसी में से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊं उतना आप कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा, कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये था आपका जो आज की जो वर्क एंड वेजेस का जो मॉक फ्री दिया गया था, उसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में फिर जो है आपको जो है एक नेक्स्ट चैप्टर का जो है मॉक फ्री दिया जाएगा। और चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ आपसे, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है नेक्स्ट मॉक आपका रहेगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो फिर उसका जो है मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।